वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप निगम और आज आपको मैं बताऊंगा माई एसक्यूएल बिफोर और आफ्टर ट्रिगर के बीच में क्या अंतर होता है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई ट्रिगर लिखा जाता है तो उसमें जो टाइमिंग है या तो बिफोर दिया जाता है या आफ्टर दिया जाता है। हम इन शॉर्ट में इस वीडियो में समझेंगे कि दोनों में क्या अंतर होता है। ट्रिगर के बारे में जितनी भी जानकारी उसके लिए मैंने पहले से एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे इस आई बटन से देख सकते हैं। तो पहला अंतर तो हमारा ये हो गया कि ये बिफोर, जैसा कि नाम से ही क्लियर है। तो जब भी टेबल में आप कोई डेटा इंसर्ट करते हैं, यानी कि आपने जैसे ही इंसर्ट कमांड चलाई या अपडेट चलाई या डिलीट चलाई, तो इंसर्ट कमांड जैसे ही चलती है तो टेबल में रो इंसर्ट होने के जस्ट पहले अगर आपको कोई भी ऑपरेशन करना हो तो वो आप बिफोर पे करते हैं। और सेम इस तरह से आफ्टर, यानी कि इंसर्ट हो गई, मतलब पहले क्या होता है, वो जो डेटा है टेबल में इंसर्ट हो जाता है और उसके बाद जो एग्जीक्यूशन होता है उसे बोला जाता है आफ्टर इंसर्ट। तो आपको टेबल में डाटा एंटर होने के पहले कुछ करना है तो आप बिफोर ट्रिगर लिखेंगे और उसके बाद में कुछ करना है तो आप आफ्टर ट्रिगर लिखेंगे। अब बात आती है कि इनका उपयोग कब होता है। तो जो बिफोर ट्रिगर होता है उसका जो उपयोग होता है वो वैलिडेशन के लिए होता है। वैलिडेशन से मतलब ये हुआ कि आपको कोई डेटा को चेंज करके अपडेट कराना हुआ, जैसे लोअर केस में आया अपर केस में कराना है, कोई कॉलम की वैल्यू खाली आ रही है उसमें कोई वैल्यू फिल करके देना है, या आपको कुछ ऐसा चेक करना होगा इस कॉलम में अगर इस रेंज से बड़ी वैल्यू आ जाए तो आपको उसे इंसर्ट ही नहीं होने देना है। तो इस तरह के जो भी काम होते हैं वैलिडेशन से रिलेटेड, यानी इंसर्ट होने के पहले ही आप प्री इंसर्ट चेक लगा सकें, वह सारे आप क्या करते हैं बिफोर पे लगाते हैं। और जस्ट इसका रिवर्स कि टेबल में डेटा हो गया, आ गया, अब उससे आपको कोई रिकॉर्ड अपडेट करना हो, उसकी जो प्राइमरी टेबल हो उसको अपडेट करना हो, या कोई आपने स्टेटस के लिए कोई टेबल बनाई हो वहाँ अपडेट करना है, या आप कोई रिप्लिकेशन लिख रहे हैं तो वहाँ अपडेट करना हो, तो इंसर्ट होने के बाद अन्य किसी टेबल में डेटा ले जाना हो, तब हम क्या करते हैं आफ्टर ट्रिगर लिखते हैं। तीसरा पॉइंट ये हो गया कि जो बिफोर ट्रिगर होता है वो हमेशा सेम टेबल पर लिखा जा सकता है ना, लिखते ही हैं, और साथ में चाहे तो आप किसी और टेबल में भी उसमें डेटा ले जाना या कुछ भी कर सकते हैं बिफोर से। लेकिन आफ्टर ट्रिगर से आप सेम टेबल पे कभी भी डेटा इंसर्ट अपडेट नहीं कर सकते। उसका रीज़न ये होता है कि यदि आपने कोई आफ्टर ट्रिगर लिखा और वो टेबल में डेटा इंसर्ट करेगा तो वापस से ट्रिगर एग्जीक्यूट होगा और फिर आफ्टर ट्रिगर होगा, तो ऐसे तो ये कंटिन्यू रिकर्शन हो जाएगा जो हमेशा चलता जाएगा। तो इसलिए हमेशा डिनाइड होता है कि आप आफ्टर ट्रिगर से सेम टेबल पे अपडेट नहीं कर सकते। अगर आपको सेम टेबल पे अपडेट करना है तो आप क्या करेंगे बिफोर ट्रिगर का उपयोग करेंगे, वो भी केवल करंट रिकॉर्ड पर। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप इस टेबल से किसी दूसरे रिकॉर्ड को भी अपडेट कर सकते हैं। बिफोर अपडेट से आप केवल करंट रिकॉर्ड जो आप इंसर्ट कर रहे हैं उसमें जो भी वैल्यू आई है उसमें से किसी अगर कॉलम की वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं तो बिफोर अपडेट से उस कॉलम की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, इंसर्ट पर भी, अपडेट पर भी और डिलीट पे भी। लेकिन जब आफ्टर की बात करेंगे तो आफ्टर से आप सेम टेबल पे ना इंसर्ट अपडेट डिलीट आफ्टर से तो इस कभी भी नहीं कर सकते। और आप अगर किसी और टेबल को भी अपडेट कर रहे हैं और उस पर भी कोई ट्रिगर इस तरह से लिखा हुआ हो कि घूम फिर के इसी टेबल पर आए, तो आप उस तरह के भी ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। इंडिविजुअल अगर कोई हो तो इंसर्ट अपडेट डिलीट आप कर सकते हैं। यानी कि फाइनली मैं बोलूँ तो ये हुआ कि बिफोर ट्रिगर पे जो भी डेटा डाला है इंसर्ट किया है उसी करंट रिकॉर्ड को ही आप अपडेट कर सकते हैं, और आफ्टर में आप किसी और टेबल में कुछ भी ले जा सकते हैं लेकिन सेम टेबल पे कुछ भी अपडेट नहीं कर सकते। तो आशा है मुझे आपको माई एसक्यूएल ट्रिगर में बिफोर ट्रिगर और आफ्टर ट्रिगर के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे निसंकोच कमेंट कर सकते हैं। यह वीडियो कैसा लगा बताना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।